हेलो एवरीवन, ज्ञान दीवाने के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसकी पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कैसे बनाते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इस वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही इज़ रीडिंग बुक। ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये इस जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, यानी कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारा सहायक क्रिया है वो इज लगा हुआ है और वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये अभी एक्टिव वॉइस में है। हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो किस तरह से करते हैं तो ये आज इस वीडियो में जानेंगे। अब जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है ही, ये है हमारा सब्जेक्ट और ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस बनाते समय जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट कर देना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा सब्जेक्ट के अनुसार कन्वर्ट होगी, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो इज लगेगा, बहुवचन है तो आर, और अगर आई के साथ एम लगता है, ये आप लोग को पता है। और उसके बाद बीइंग लगा देंगे, यानी कि सब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद बीइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर उसके बाद बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, ही इज़ रीडिंग बुक। तो हमें ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसे हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो बुक का सब्जेक्ट बुक को इधर लाएंगे, बनाएंगे बुक। अभी जो बुक था वो हमारा बन गया सब्जेक्ट। अब हमें जो किताब है, जो बुक है वो एक वचन है तो सिंगुलर नंबर है, तो इज लगा देंगे। इज लगाने के बाद फिर हमें लगा देना है बीइंग। बीइंग, ये हमने बीइंग लगा दिया। उसके बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब क्या है हमारा? रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। उसके बाद लगा देना है बाई। फिर जो हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है ही, इसे हमें लाना है ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो ही जब यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर तो बन जाएगा हिम। तो ये हमारा एक पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुका है, यानी बुक इज़ बीइंग रीड बाय हिम। यानी इसका हिंदी अगर देखें तो ही इज़ रीडिंग बुक, वो किताब पढ़ रहा है। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। उसके बाद जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बुक इज़ बीइंग रीड बाय हिम, किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। तो ये एक सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो गया। तो इसी तरह से हम लोग बनाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लग जाएगा, फिर बीइंग लग जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो हिम बन जाएगा, आई जब ऑब्जेक्ट आएगा तो मी बन जाएगा, और सी जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हर हो जाएगा। तो अब आगे की वीडियो में अब आगे के जो सेंटेंस हैं उसमें हम लोग देखते हैं बना के। अगला सेंटेंस है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसे बनाना है पैसिव वॉइस। किस तरह से बनाएंगे? जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमें क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो क्रिकेट को लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर, क्रिकेट, क्रिकेट बन जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम क्रिकेट जो हमारा है वो सिंगुलर नंबर है, एक वचन है तो इसलिए लगा देंगे इज यहाँ पर। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो इज लगेगा, फिर उसके बाद बीइंग लगा देंगे, बीइंग। फिर हमें लगाना है वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले, और प्ले की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है प्लेड, प्लेड हो जाती है। उसके बाद हमें लगाना है बाई। फिर उसके बाद आई जो हमारा है वो सब्जेक्ट है और इसे हमें लाना है ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो आई जब आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर तो बन जाएगा मी। फिर उसके बाद ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट पैसिव वॉइस का, कि क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जा रहा है। तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया पैसिव वॉइस का। इसी तरह से अब आगे का सेंटेंस बनाते हैं। अगला सेंटेंस है मोना इज़ कुकिंग फूड, मोना खाना बना रही है। अब ये भी एक्टिव वॉइस की फॉर्म में है, अब इसे हमें पैसिव वॉइस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा वर्ब है वो फूड है। मोना इज़ कुकिंग फूड, मोना खाना बना रही है। तो फूड जो हमारा है सब्जेक्ट है, उसे हमें ऑब्जेक्ट है, इसे हमें लाना है सब्जेक्ट की जगह पर। तो फूड को हम लाएंगे इधर, फूड बना देंगे। फिर उसके बाद हमें फूड के हिसाब से फूड जो हमारा है उसके बाद उसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज।
फिर हम लगा देंगे बीइंग। बीइंग लगाने के बाद जो वर्ब है, वर्ब पे ध्यान देना है। वर्ब हमारा है कुक, और जब कुक होता है, हमारा कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड। तो यहाँ पे हम लोग कुक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कुकड। उसके बाद बाई लगाएंगे। बाई लगाने के बाद जो हमारा मोना है वो एक नाम है, और नाम जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाता है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग मोना लिख देंगे। तो ये पैसिव वॉइस बन गया, फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय मोना। जो भोजन है, जो खाना है, वो मोना के द्वारा बनाया जा रहा है। और ये जो एक्टिव वॉइस है, मोना इज़ कुकिंग फूड, मोना खाना बना रही है। और जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका हिंदी ये हो जाएगा कि जो भोजन है, जो खाना है, वो मोना के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे का सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है यू आर ड्रिंकिंग टी। तुम चाय पी रहे हो या तुम लोग चाय पी रहे हो। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है टी, इसे हम लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। तो टी बना देंगे पहले। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारी टी है, वो एक वचन है, तो इसलिए इज लगा देंगे। उसके बाद जो हमारा इज के बाद हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। फिर हमें लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिंक्ड। नहीं, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, ड्रंक होती है, ड्रंक ये होती है थर्ड फॉर्म। उसके बाद हमें लगाना है बाई, और बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है यू, और यू जब ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। यू का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हो गया। यू आर ड्रिंकिंग टी, तुम लोग चाय पी रहे हो। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, टी इज़ बीइंग ड्रंक बाय यू, यानी कि इसका हिंदी ये हो जाएगा, जो चाय है तुम लोग के द्वारा पी जा रही है। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आगे का सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम लोग गाना गा रहे हैं। ये अभी एक्टिव वॉइस के फॉर्म में है, इसे हमें पैसिव वॉइस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ए सॉन्ग को, जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट है, तो हमें इसे सब्जेक्ट बना देना है। तो ए सॉन्ग को ले लेंगे, ए सॉन्ग। उसके बाद ए सॉन्ग जो है एक सिंगुलर नंबर है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। फिर उसके बाद बीइंग लगा देंगे। बीइंग लगाने के बाद हमें वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है, सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म जो होती है वो सिंग, सैंग, संग, संग होती है, संग होती है। उसके बाद हमें लगाना है बाई। वर्ब के बाद हमें बाई लगाना है, और बाई के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है वी, इसे जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे तो वी कन्वर्ट होके अस बन जाएगा, वी का बन जाएगा अस। ये हो गया पैसिव वॉइस की फॉर्म में। ए सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाई अस, यानी जो एक गाना है वो हम लोग के द्वारा गाया जा रहा है। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे का सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है फादर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। जो पिताजी हैं अखबार पढ़ रहे हैं। ये अभी एक्टिव वॉइस की फॉर्म में है, हमें इसे पैसिव वॉइस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो न्यूज़पेपर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम लाएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। और एक बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो हमारा वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग था, ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हिसाब से आर लगा हुआ था, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हुआ तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आया, तो ये इसके अनुसार इज बन गया। यहाँ पर इसको ध्यान नहीं देना है कि ये आर है तो यहाँ भी आर होना चाहिए। ये यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार इज हो गया। अगर यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बहुवचन होता, प्लूरल नंबर होता, तो यहाँ पर हम आर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट एक वचन था, तो इसलिए आर का इज बना दिया गया। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। फादर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो न्यूज़पेपर को हम लोग सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर जो है वो सिंगुलर नंबर है। उसके बाद हम न्यूज़पेपर जो इज़ लगा देंगे, उसके बाद बीइंग लगा देंगे। बीइंग लगाने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। रीड जो हमारा है वो वर्ब है, और वर्ब की रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है। उसके बाद बाई लगाने के बाद फादर जो है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। फादर का जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो फादर ही बनाएंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो न्यूज़पेपर इज़ बीइंग रीड बाय फादर। ये एक सेंटेंस पैसिव वॉइस का और कंप्लीट हो गया, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं।
पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।